मुजफ्फरपुर जिले के मरवन प्रखंड अंतर्गत गवसरा गांव में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लगभग 50 प्रभावित परिवारों के बीच अपने निजी कोष से राहत सामग्री का वितरण किया। राहत सामग्री में खाने पीने के वस्तुओं के साथ प्लास्टिक की बाल्टी, गमछा और जग शामिल थे। पूर्व मंत्री ने कहा कि जैसे ही उन्हें घटना की सूचना मिली, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता लगातार मौके पर पहुंचकर कैंप कर पीड़ितों के बीच मदद पहुंचाने में जुटे हुए थे। उन्होंने बताया कि यह बेहद दुखद घटना है, जिसमें करीब 40 से 50 घर जलकर पूरी तरह राख हो गए हैं। उन्होंने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता व भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि पीड़ितों को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों से बात की जाएगी। इस मौके पर मरवन प्रखंड के प्रमुख रेणु देवी सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग उपस्थित थे। बीते दिनों दोपहर के समय में गवसरा के वार्ड नंबर 2 और 3 में भीषण अग्नि हो गया। अग्निकांड होने से कई दर्जन घर प्रभावित हुए। लगभग 45 घर जल के राख हो गए। काफी क्षति हुई है। हम यहाँ नहीं थे, बाहर दिल्ली थे। हमको 2 दिन बाद आना था, लेकिन जैसे ही हमको जानकारी लगी कि हमारे लोग हताहत है, पीड़ित हो गए हैं, हम वहाँ से चले आए काम छोड़ करके। चूँकि हमको अनिजी लग रहा था कि अपनों के बीच में दुख बांटना आवश्यक है, तो हम तत्काल यहाँ पहुँचे हैं। उससे पहले पार्टी के तमाम लोग से लगातार संपर्क था। प्रमुख जी, मुन्नी देवी जी यहाँ के पंचायत समिति सदस्य, पिंकू जी, बाली सहनी जी, मुन्ना यादव जी मुखिया जी, जिसान जी, ये तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता थे, बिल्टी सहनी जी पंचायत अध्यक्ष है, तमाम लोग जो है पीड़ित के सेवा में लगे हुए थे। हम अभी आए हैं। आने के बाद तमाम लोगों को जो है अपना निजी कोष से राहत मुहैया जो भी हो सकता है हमने कराने का काम किया है। और प्रशासन से हम मांग करते हैं, जैसे कि सामुदायिक किचन नहीं चल रही थी, हमको मालूम हुआ, क्योंकि हम जब से आए थे एक परंपरा था कि जब कोई इस तरह की घटना होती थी तो 3 दिन तक कम से कम सामुदायिक किचन चलवाने का काम करते थे। सामुदायिक किचन के लिए परेशानी हो रही थी, तो मैंने आपदा पदाधिकारी को फोन वहीं से किया था कि वहाँ सिर्फ से सिर्फ सामुदायिक किचन चलाया जाए, क्योंकि सब लोगों का बर्तन बासन सब ध्वस्त हो चुका है, जल गया हुआ है, खाने में दिक्कत होगा, बच्चों को परेशानियां होगा, तो सामुदायिक किचन चलाई गई है। हम आप लोगों के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं कि भारी क्षति हुई है, और क्षति जो हुई है, क्षति की आकलन किया जाए। जो अनुग्रह अनुदान की राशि है वो तो नियमावली के तहत मिलना ही है। हम लोग भी थे 24 घंटा के अंदर में हम लोगों ने देने का काम किया आज तक, लेकिन जो क्षति हुई है अग्नि पीड़ितों के साथ, जो आर्थिक क्षति हुई है, जो संपत्ति का नुकसान हुआ है, कई बकरी मवेशी भी जलने की बात आई है, तो इन तमाम लोगों की क्षतिपूर्ति कैसे हो, इसके लिए आकलन करके और उसकी अलग से क्षतिपूर्ति दी जाए, तब जाकर के लोग यहाँ के लोग बच पाएंगे। काफ़ी जो है मरवाहत है, काफ़ी हम लोग दुखी है। राष्ट्रीय जनता दल परिवार जो है मांग करती है कि क्षतिपूर्ति का भी आकलन करके यथाशीघ्र यहाँ के पीड़ितों को दी जाए। पहली बार ऐसी घटना हुई आपको? इतना बड़ा घटना, 45 परिवार लगभग 4 दर्जन घर जल के राख हुए हैं। ये काफ़ी बड़ा घटना है, और इस घटना दुखदायी घटना है। उस दुखदायी घटना में हम तमाम लोग जो है जितना संभव हो सकता है पीड़ितों को दुख दर्द बांटने का काम करेंगे। रेड क्रॉस से जो सामान आती है, सामग्री, बर्तन उर्तन आती है, वो हम कल रेड क्रॉस के सचिव उदय शंकर प्रसाद जी को भी हम फोन से बात किए थे, लेकिन उन्होंने तो बताया था कि हम रेड क्रॉस का सामान बेच चुके हैं। हम कल हम उनसे दूरभाष पर हमने बोला कि ऐसे ऐसे हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम वहाँ बेच चुके हैं। यहाँ अगर नहीं मिला है तो मैं फिर उनसे बात करूंगा। आवास के लिए सरकार से क्या मांग? देखिए, जितने भी लोगों का आवास जल गया है, तमाम लोगों को चिन्हित करके आवास योजना के तहत उनके आवास भी मुहैया कराई जाए, और क्षति जो हुई है उसकी क्षतिपूर्ति का भी अलग से जो है व्यवस्था की जाए। नहीं, बेशक लोग तो थोड़ा सा
बर्दाश्त कर लेंगे। बच्चों के लिए क्या योजना है? बच्चों के लिए, छोटे जो बच्चे हैं या दूध मुँह में बच्चे देखिए, जब व्यक्स बस जाएंगे, जब वो आत्मनिर्भर होंगे, तो बच्चा स्वतः जो है सही बच्चा भी आत्मनिर्भर होंगे। इसलिए जो क्षति हुई है, संपत्ति की क्षति हुई है, उसकी भरपाई जरूरी है। फिलहाल बच्चों के लिए तो कुछ होना चाहिए सर, बच्चों के लिए भी कुछ उसका कपड़ा, भोजन, किताब। तो अब सब लोग, सामाजिक संगठन के लोग भी सहायता कर ही रहे हैं, तमाम लोग सहायता कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे क्या हो सकता है। ये तो बहुत दुखित घटना है। जिस दिन हमको पता चला, दोपहर के समय में घर जल गया, हमको पता चला, कल हो के वैसा ही हम लोग आए और मुन्नी जी से बात किए, विधायक जी के भी बताए। सामुदायिक किचन के बात हुआ कि नहीं चल रहा था, फिर हम सीओ से बात किए कि जल्द से जल्द वहाँ किचन के चालू कीजिए कि बहुत बुरा हाल हुआ है। इतना 45 लोग के घर जल गया है, 46 गोटा के, उसमें बाइक भी जल गया, 4 बकरी भी बच्चा जल गया। बहुत बुरी तरह से यहाँ घटना हुआ है। हम जितने लोग हैं सब लोग मिल के अपने निजी कोष से हर एक चीज़ की मदद करते हैं। कपड़ा, भोजन के लिए थाली, छिपा, जितना होता है हम लोग सब लोग मिल के और सहायता करते हैं और करने के आगे के भी प्रयास रखेंगे। कोई ऐसा माने नहीं हो, हम लोग पूरा जारी हुए हैं। विधायक जी के द्वारा जो है अभी वितरण किया गया, इससे कितना राहत मिलेगा? बहुत। विधायक जी नहीं थे यहाँ पर जिस समय घटना घटा ना, तो सबसे पहले आते हैं, हर एक दुख सुख में साथ रहते हैं। ये कुछ काम से अपना दिल्ली गए हुए थे, हम लोग सूचना दिए, सारे काम छोड़ के आए हैं जी, अपना निजी कोष से ये अपना विधायक जी लाए हैं और जितना मदद होगा वो करने के लिए बोलबे किए हैं, करते रहते हैं। इसमें कोई अथी वाला बात तो नहीं है कि जो कहते हैं वो करते ज़रूर है। हम लोग तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल परिवार जिस दिन से ये दुखद घटना हुई है, अग्निप्रीत के साथ हम लोग खड़े हैं। जिसका जहां से जैसा मदद करने का सहयोग राशि हम सभी मिलकर कर रहे हैं। ये जानकारी विधायक जी के दिए। पूर्व विधायक कांटी इसराइल मंसूरी साहब बोले कि हम नहीं हैं, सब आदमी वहाँ जो दुख सुख में खड़ा रहिए, हम आएंगे तब बाकी व्यवस्था करेंगे। सरकार से भी बात करेंगे। हम लोग सरकार से भी बात किए हैं, आवास पर भी बात चली है। कहा है वीडियो के कि जल्दी से जल्दी आप इनको वेरीफाई करके आवास को मुहैया कराइए। इसके लिए फिर हम लोगों को अपना बैठक है 30 तारीख के, उसमें वीडियो साहब से हम लोग बात रखेंगे, जल्दी इन लोगों को आवास दिवाएंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।